राधे राधे साथियों, मैं ब्रजेश कुमार गौड़ स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ब्रज आधार श्री राधा। मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि आपका लगातार प्रेम मुझे मिल रहा है और मैं आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करता हुआ और आपका आभार व्यक्त करता हुआ मैं आपको पुनः आज एक ऐसे दिव्य संत की शरण में लेके आया हूं जो यहाँ हमारी लाडली जी को वंशी बजा के रिझाते हैं और इस घनघोर जंगल में रहते हैं। आइए, यहाँ का रास्ता पूरा आप देख ही रहे हैं, देखो, और बड़ा खतरनाक कह ही सकते हैं क्योंकि यहाँ सिवाय जहरीले जीवों के कुछ भी नहीं रह सकता, क्योंकि चारों तरफ। महाराज जी राधे श्याम। आइए महाराज जी, कुटिया देखो, पहले आप सबको छोड़ो, कोई जहरीली सब हमारे लिए, महाराज जी के लिए नहीं है। आ जाओ, देखो महाराज जी यहाँ बैठे। वाह 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 महाराज जी, आप महाराज जी का आसन देखो, देखो ये पूरे पेड़ पौधे यहाँ लगे हुए हैं बड़े आनंद के साथ। इतना सुंदर बगीचा, इसे कहते हैं आश्रम। आश्रम का मतलब होता है जहाँ जाकर हमारी थकान मिट जाए। सब लोग जानते हैं जहाँ श्रम नष्ट हो जाए उसे आश्रम कहते हैं, परंतु आश्रम का मतलब सच्चाई में तो ये है कि जहाँ हमारा हृदय झुक जाए, जहाँ हमारी सरलता उत्पन्न हो जाए, जहाँ हमारे अंदर त्याग, दया और प्रेम उत्पन्न हो जाए, वह होता है आश्रम। और आश्रम उसे बोलते हैं जहाँ महापुरुष संत निवास करते हों, क्योंकि ऐसे शुद्ध स्थानों का जो परमाणु एरिया होता है वह निश्चित सभी जीवों को प्रभावित करता है। तो महाराज जी इस प्राकृतिक सानिध्य में यहाँ विराजते हैं। महाराज जी हम उधर से आ जाए हैं, ये लो रास्ता इधर से है। लो प्रभु, आप कुर्सी ले लेना, आप कुर्सी पर बैठ जाना तुम्हें महाराज जी के पास। अच्छा अच्छा, उधर बैठना प्रभु, उधर ही बैठो आप। आ जाओ, एक सेकंड। राधे श्याम जी प्रभु। हाँ भगवान। महाराज जी राधे श्याम। एक मिनट महाराज जी, मैं इधर से आता हूँ। दंडोत महाराज जी। राधे श्याम, राधे श्याम। महाराज जी, महाराज जी, महाराज जी, महाराज जी कृपा करो संत भगवान। ना 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 ना, ऐसी कृपा मत करो महाराज जी। हमारे फल कहाँ हैं? हम फल लाए थे महाराज जी हाथ में। प्रभु हमारे फल कहाँ हैं? बाइक पे। मैं महाराज जी मैं 1 मिनट लेके आता हूँ, बाहर कोई हम छोड़ आए हम अभी। महाराज जी आप भी आ जाओ, 1 सेकंड बस बस, मैं अभी लेके आ रहा हूँ महाराज जी। राधे श्याम। अच्छा अच्छा, बाइक पे रखे, मैं अभी ला रहा हूँ, 1 मिनट। महाराज जी आज एकादशी है, ये रास्ता पेड़ों वाला है प्रभु। महाराज जी ये डर लगता है कि पेड़ ना टूट जाए कोई। आ जाओ प्रभु। अच्छा 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 प्रभु, राधे श्याम। महाराज जी पर आ जाओ, 1 मिनट महाराज जी, ये मैं आपके फल दे दूँ महाराज जी में। 1 मिनट महाराज जी, आज एकादशी है महाराज जी, तो संतों को अन्नदान तो करते नहीं महाराज जी हम। महाराज जी आप ये स्वीकार करो पहले आप। जय हो संत भगवान। दंडोत। महाराज जी मैं बैठ जाऊँ कहीं? नहीं, ये तो आपका आसन है। एक ही बात है, ब्रिज के नहीं, ब्रिजवासी के लिए जो है ना, सदा ही जो है ठाकुर जी किशोरी जी जो है ना मुक्ति प्रदान करते हैं। हम लोगों का भाग्य का उदय होते हैं जो ब्रिजवासी जो है किशोरी जी को जन जन की महिमा को जो बखान करते हैं ना, तो आनंद गिन होती है। क्या तो महाराज जी इसे थोड़ा सरका लो उधर, आप। मैं विनाश के बैठ जाऊंगा, इस पे आप ही बैठो, क्योंकि मुझे बड़ा संकोच होता है महाराज जी संतों के सम। नहीं, कुर्सी है महाराज जी। हाँ तो बच गया महाराज जी, मैं अपराध से। हाँ बैठिए। ये लो महाराज जी। राधे श्याम। जय हो। ओहो, अब तो महाराज जी ऐसे बैठ जाऊंगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। प्रभु आराम से बैठ जाओ। महाराज जी बड़ा अच्छा लग रहा है। हाँ, बहुत दिनों से सोच रहे थे कि आप आऊँगा करके, आज कृपा हुई। वैसे एक बात है, संतों की कृपा के बिना या भगवत कृपा के बिना असंभव है महाराज जी किसी भी महापुरुष का दर्शन। जी जी, आपने चिंतन किया इसीलिए मैं आ गया। हाँ, ऐसे जो है ना, ये ब्रह्मा जी जो है हम सब की जो है समय को निर्धारित कर रखा है। अच्छा, हम लोगों की जो है कहा जाए कि 24 घंटे का मृत्यु होता है, 12 घंटा सो करके, 12 घंटे जग करके। हाँ महाराज। और जो विधि हरिहर ब्रह्मा जी जो है, ये हम लोगों को मानव जीवन दे करके हमारे समय को निर्धारित किए हैं। जब उनकी कृपा होता है तभी मिलने का अवसर मिलते हैं।
और ये जो है ना हम लोग का जो नित्य कर्म जो है, जो शास्त्रों को लेकर के जो जीवन यापन करता है, वही श्री किशोरी जी ठाकुर जी के रस को पीते हैं। क्योंकि हम लोग धन के लिए अक्सर जाया करते हैं ना, तो संत गोस्वामी तुलसीदास ने कहा है कि प्रथम भक्ति संतन कर संगा और दूसर भक्ति मम कथा प्रसंगा, ये नवधा भक्ति मता है। तो जो जितने हमारी धन है, जो बड़े बड़े बिल्डिंग है, महल है, वो हमारी शोरूम है। कहने का तात्पर्य ये है कि हमारी जो काया कुटिया जो है निर्मल होना चाहिए, और जो शास्त्र को लेकर के जीवन यापन करते हैं ना, वो किशोरी जी की आनंद की अनुभूति प्राप्त करता है। और किशोरी जी के बारे में कहे तो वेद पुराण जो है ना, उनकी महिमा को नेति नेति करके गायन करते हैं। तो हम लोग तुच्छ आदमी उसकी जो है ना गायन नहीं कर पाएंगे। उनकी भक्ति को गायन करने के लिए मुखारबिंद ही नहीं। ऐसा ही किशोरी की धाम है। हमने कभी सोचा नहीं था कि यहाँ ब्रिज मंडल में पधारेंगे। जो शास्त्रों में हम सुनते थे गिरिराज जी, यमुना जी, उसको आज अपने जीवन में देख करके हमें बड़ी आनंद की अनुभूति होता है। और जो आनंद की अनुभूति उसी को होगा जो जानने की कोशिश करेगा। हम लोग मानव जन्म पा करके हम लोग ना बहुत वंचित हैं इससे। प्रथम भक्ति संतन कर संगा, ये बात को वहाँ पर भी बताया है एक जगह, जो लंका में बताया भी है इस बात को। ये जो लंका की जो रक्षा करती है ना लंकनी, वो माँ है, रक्षा करते हैं वो माँ है। तो हनुमान जी प्रवेश हुए, उस समय हनुमान जी से वार्तालाप हुए ना, तुम चोरों की तरह निरादर करके अंदर घुसे जा रहे हो। तो हनुमान जी एक मुष्टि का प्रहार किए, तो लंकनी व्याकुल होकर के गिर गए। तो फिर जगह तो कहा उसने, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरिए तुला एक अंग, अतुलनता सकल मिले जो सुकल सत्संग। हे हनुमान जी, जिस समय पितामह ब्रह्मा ने रावण कुंभकर्ण को वरदान दिया था, तो मुझे भी बताया था कि हे लंकनी, एक बानर आएगी जिसके एक मुष्टि का प्रहार करने से आप व्याकुल होकर के गिर जाओगे, तो समझ लेना लंका का विनाश है। तो ब्रह्मा की वाणी को सत्य देख करके मुझे वो आनंद की अनुभूति हो रहा है, सत्य को देख करके आनंद हो रहा है। वैसे ही सौरी के हुआ था। सौरी को गुरुजी मातंग गुरुजी ने बताया था कि देखो सौरी, त्रेता युग के अंतिम चरण में भगवान राम इस कुटिया में आएंगे। तो आज अपने गुरु की वाणी को सत्य देख करके सौरी को जो है आनंद की अनुभूति हुई थी ना, वो देवराज इंद्र को भी नहीं हुआ था। ऐसे ही आपने जो बोला ना संत की परिभाषा, तो संत लोग तो अपने शास्त्रों में रमते रहते हैं, उन्हीं के हिसाब से वो अवलोकन करके ही दूसरों को बताने की चेष्टा करते हैं। और हम लोग शास्त्र से विमुख हैं। हाँ, अपने आप में मंथन करके देखते हैं तो बहुत पीछे हैं हम लोग, तुच्छ है। शास्त्र अगाध है। वेद पुराण कहते हैं कि भगवान के 24 अवतार, लेकिन संत मनुष्य जन कहते हैं कि हरि अनंत, हरि कथा अनंत। अब हनुमान जी के मामा के बारे में जानना चाहोगे तो जान सकते हो, क्योंकि वशिष्ठ का पुत्र जो है ना जनकपुर में जो है ना सतानंद महाराज, वो है, जब अंजनी माँ है तो आप हनुमान जी की मामा जान सकते हो। लेकिन हमें तो रामचरितमानस जो गीता है ना, भागवत है, उसमें चलना है, क्योंकि ये डाली है डाली। ये हरि अनंत, हरि कथा अनंत। राजा दशरथ से मांग करके ले जाते हैं बस विश्वामित्र जी। तो राम जी बोलते हैं कि गुरु जी ये कौन सी आश्रम है? तो ये बोले कि ये जो है ना, ये आश्रम जो दिखाई दे रहा है ना, वो गौतम ऋषि का है। और जो विचित्र शिला जो है ना, ये जो है अहिल्या माता का है। इतने प्रश्न को पूछते ही विश्वामित्र जी ने पूरा जो है ना वशिष्ठ जी का पूरा कुंडली बताना पड़ा। तो रामलला का तो जो कथा है जो ऐसे है, और इधर कितनों रास्ता है। आप जो परशुराम के पिताजी जगदम्नि ऋषि के बारे में जानोगे, अभी तक के
जो गोरखपुर गीता प्रेस है हमारे भारत में 350 रामायण किए हैं, उसको पीयूष बोलते हैं, भाग 1 भाग 2। अब एक ही रामायण को पढ़ नहीं सकता तो 350 रामायण कौन पढ़े। लेकिन संत मुनि जनों के बारे में जानने के लिए यदि देखें तो अनेक रास्ता है, हमारे पास ही टाइम नहीं है। और टाइम जो है, ये जो नित्य कर्म करते हैं ना, यहाँ हनुमान चालीसा भी कर लेते हैं, राधा चालीसा भी पढ़ लेते हैं, तो उसके लिए एकांत चाहिए, एकाग्रता चाहिए। तो कुछ दिन हमारे जीवन में भक्ति किशोरी जी प्रदान कर देते हैं। महाराज जी, हम इसी धाम में रहते हैं, ब्रज में रहते हैं, बरसाना में रहते हैं, यहीं का जन्म है बहुत सारी पीढ़ियों से। जी जी जी, बहुत सारी पीढ़ियों से यहीं के निवासी हैं। लेकिन हमारा मन तो श्री जी के चरणों में उस तरह से नहीं लगा जैसे आप संत जो यहाँ विराजते हैं ना, आप संत जो रहते हैं हमारे ब्रज में, वो बहुत सारी उपलब्धियों को छोड़कर त्याग कर ब्रज में आए। मैंने देखा महाराज जी, बहुत सारे संत ऐसे हैं जो गवर्नमेंट जॉब छोड़ के आ गए, लेकिन वो आज यहाँ इन अवस्थाओं में प्रसन्न हैं, और हम इनसे कई गुना अनुकूलित सुविधाओं में प्रसन्न नहीं है। ना देखो, वो ऐसे है, ठाकुर जी ने जो है सबको 2 से अंकित किए हैं। जो अभी आप हम बताए थे ना, काया कुटिया, ये काया कुटिया में आप सीमांकन करके देख लीजिए, हाथ 2 शब्द से, पाँव 2 शब्द, आँख, जितने भी हमारे शरीर में हैं वो सब 2 से अंकित है। उसी प्रकार से ठाकुर जी ने इस सृष्टि का रचना किए तो 2 से ही किए थे। दिन है तो रात है, आगी है तो पानी है, दुख है सुख है। अब हमें लेना क्या है, जो चाहो वो ले सकते हो। सुमति लोगे तो सुंदर मति से सुंदर प्रेस होंगे, कुमति की ओर चलेंगे तो कुमति मिलेंगे। जिसका जो जिज्ञासा होता है, इसमें संदेह नहीं, ठाकुर जी किशोरी उसको पूर्ण कर देते हैं। जैसे कि मैं छोटी उदाहरण के लिए आप लोगों को बताऊं कि हमें पहलवान बनना है तो पहलवान हम बन सकते हैं, इसमें दही लस्सी खाने की जरूरत नहीं है। आपका जिज्ञासा प्रवीण होना चाहिए, आप बन सकते हो। तो उसके लिए प्रैक्टिस करो। गाय जमन गई तो रोज सुबह उठा करके उसके अम्मा के पास ले जाओ, और हमेशा ले जाते रहना, जब तक के हल जोतते रहेंगे फिर भी आप उठा देगा, इसमें कोई संदेह नहीं है, क्योंकि आपने अपसेंट किया नहीं। तो उसी प्रकार से जो है ना, हमें तो खाने के लिए नहीं जीना चाहिए, जीने के लिए खाना चाहिए, तब परमात्मा मिलेंगे। त्याग में ही परमात्मा है। भाई मेरा मन उधर लग रहा है, ना मैं तो मंगला जाऊंगा, तो कल मैं सोचा था मंगला जाऊंगा, उसी समय से किशोरी की भक्ति प्रदान होने लगते हैं कि सुबह जल्दी उठोगे, ना जाऊंगा, आज एकादशी होगा, तो कल से हम प्रारंभ कर देते ना एकादशी की, माँ की चरणों में जाएंगे। तो कल सोचा था इसको वैसे करना है, इसको भी करना है, इसको भी करना है। तो ऐसे ही सुमति प्रदान करने से किशोरी कृपा करती है मैया, और हम उधर मन ही नहीं लगाएंगे तो हम विमुख हो जाएंगे। तो ये आनंद जो है ना, अपने आप में अनुभूति करने का है, और आनंद जो है समय का प्रदान करते हैं। जैसे आप लोग आए तो मुझे बहुत आनंद आएगा, दूर से देखें कि हाँ, तो ये जो है खरीदने का नहीं है भाई, ये आनंद जो है समय प्रदान करता है। जैसे कि आज मेला है तो एक बच्चे ने गुब्बारा बेचा 100, तो बड़ी आनंद होता है, आज 100 गुब्बारा बेचा करके, दूसरे दिन वो 200 बेचते हैं तो आनंद होता है। लेकिन 200 बच्चा खेल रहा है, उसको भी तो आनंद है। तो आनंद जो है बीच की बात है, उसने 200 गुब्बारे बेचे, आनंद है, लेकिन 200 बच्चे खेल रहा है, उसे भी आनंद हो रहा है। तो आनंद समय प्रदान करता है, हमारी इच्छा के निमित्त रहता है वो आनंद। ऐसा ही है। आप लोग तो ब्रिजवासी, आप ही लोग से ग्राम जा करके पूछ करके ना इसका अवलोकन करते हैं हम लोग। असल में तो सत्य कह रहे हैं आप कि ये जो आनंद है ना, ये समय दिया है ठाकुर जी ने। इस समय बादलों का होना, हमारा आपका यहाँ बैठना, यही समय फिक्स था। हाँ, यही समय इससे पहले जितने प्रयास किए, इसके बाद जितने करेंगे वो बेकार थे, क्योंकि समय ये था। हाँ। इस सुंदर वातावरण में यहाँ बैठना, नहीं तो महाराज जी मई जून का महीना चल रहा है, ये जुलाई चल रही है शायद मेरे ख्याल से, और महाराज जी गर्मी भयंकर होती है, और हम यहाँ बड़े आराम से पेड़ों के मध्य में बैठे हुए महाराज जी। यहाँ जो है ना, पूरा आश्रम दिखा दो प्रभु, यहाँ जो है ऊपर करके। हाँ, जो जैसा है ना वैसे ही आते हैं। जी महाराज जी। हाँ,
हो जय हो महाराज जी। राधे श्याम। अभी जो है ना महाराज जी आपको मैंने बंसी बजाते हुए देखा, जी जी, तो थोड़ा सा हमारे महाराज जी जो हमारे जो हाँ, प्रेमी भक्त हमसे जुड़े हुए हैं महाराज जी, ये जो है ना ठाकुर जी के बंसी जो है ना, जी मैं 19 में यहाँ आया। 2019 में। हाँ, रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग, देवप्रयाग, पांडव प्रयाग करते हुए पद यात्रा था मेरे ऋषिकेश से। अच्छा उस समय जानकी झूला नहीं बना था, जी तो मैं ऋषिकेश परमिशन से गया था कि क्यों ना अवलोकन करूं तीर्थों का, ऐसा करके। तो जब मैं यहाँ आया, इससे पहले और आता था मैं, तो ठहरता नहीं था, क्योंकि कुरुक्षेत्र, अयोध्या ऐसे जाने का जिज्ञासा था। तो जब वो वापस आए तो किशोरी जी कि यहाँ से मुझे कुशल बिहारी से, जो पहला पंडित था ना, उसने बांसुरी दिया था ठाकुर जी का चढ़ा हुआ। अच्छा मैं मंगला में गया ना, तो दिया था कि ये प्रसाद के रूप में ये बांसुरी चढ़ाया है आज, ऐसे करके। फिर ले करके मैंने प्रयागराज गया, 19 में अर्ध कुंभ लगा था। तो मुझे याद आने लगी कि यार बांसुरी दिया है वहाँ बरसाना में। तो मैंने ऋषिकेश गया तो एक पड़ाव मिला, तो मैंने बांसुरी गाइड लिया। अच्छा मैंने कोई स्कूल से इसका अध्ययन नहीं किया, वाह बांसुरी गाइड लिया। और बांसुरी गाइड ले करके मैंने वाद्यों में कभी नीलकंठ, कभी भूतेश्वर महादेव ऐसे गुनगुनाने लगे। तो मैं उतना जानता नहीं हूँ, लेकिन ना महामंत्र जपत महेशु काशी मुक्ति हेतु उपदेशु, हरे राधे श्याम हरे राम हरे कृष्ण, ये गुनगुनाता रहता हूँ। और कभी कभी जो है हनुमान चालीसा है, राधा चालीसा है। मैं उतना उसमें मैं नहीं ये करता कि मैं दिखाऊं। मुझे तो तब आनंद होता है कि मैं श्लोक जब पढ़ता हूँ तो मुझे आनंद होता है, क्योंकि मैं संस्कृत थोड़ा पढ़ा हुआ हूँ। अच्छा तो संस्कृत में जो उच्चारण करता हूँ ना, तो मुझे व्यक्तिगत मुझे बहुत आनंद आता है। महाराज जी आप संस्कृत पढ़े हुए हैं? जी जी तो महाराज जी ऐसे कैसे संस्कृत पढ़े हुए हैं आप? जी, मैंने सन 2001 में अपने गांव में रामचरितमानस का लीला सिखाया। आज भी मेला भराते हैं मेरे गांव में। अच्छा हाँ, बच्चे लोग जो कहने लगे कि आपने रामचरितमानस का आप अध्ययन करते हो तो लीला प्रारंभ करें, तो सन 2001 में मैंने लीला प्रारंभ किया गांव में। अभी आया था 2 जने कि ये कपिल बाबा रहते ब्यालों में, ये मेरे यहाँ भागवत कहते हैं मेरे पिताजी के ज़माने से। तो अभी फिर आए थे बच्चे लोग ले जाने के लिए, तो बाबा ने तो अभी कुछ कारणवश मौन धारण कर रखा है तो मना कर दिया। ऐसे मेरे पूरे ब्रेंच के लोग जो है ना भक्ति से जुड़ा हुआ है, हमेशा रामचरितमानस का पाठ करते रहते हैं, गीता का श्लोक करते रहते हैं। हमारे ब्रेंच में, मेरा गांव जो है संकुल केंद्र है, और जितने जो विद्यार्थी है हम एक टीम है। हमारे ब्रेंच के अभी हमारे उम्र के जो है सभी सनातन धर्म को मानते हैं। अच्छा क्योंकि सभी नाती पोता वाले हो गए, तो सभी जो है मार्गदर्शन दिलाते हैं कि देखो इतिहास पढ़ो, जी जी इतिहास में ही आनंद है, बिल्कुल महाराज जी। है ना। इतिहास को दोहराओ, हमारे बुजुर्गों को कैसे सम्मान देना है, कैसे बैठने हैं। जैसे कि एक बोला है कि माता पिता गुरु पास पड़ोसी खास, हकीम वैद रसोईया घर के भेदीदास। जैसे कि हमने मकान बनाया, प्राय देखना मकान के सामने में ऐसा चबूतरा है। जी जी बिल्कुल होता था पहले महाराज जी। अभी भी है, कई जगह है। तो बिल्डिंग है, तो बिल्डिंग के बाहर में जो है चबूतरा बना है। खाट बिछा लो आराम से, 4-6 खाट बिछा लो महाराज जी। हाँ, लेकिन वो आपका नहीं है। मान्य क्यों देते हैं जानते हो? पारा पड़ोस के लोग बैठे, सत्संग हो, आल्हा की प्रसंग हो, धर्म की प्रसंग हो, कि हमारे बाल बच्चा इसमें दीक्षा पाए, हम बैठ करके एक संस्कार दें, इसलिए चौरा बने हैं। और यदि हम पड़ोसी से लड़ाई करें तो चौरा हमारे बेकार है। जिसके लिए आपने बनाया है वो चबूतरा बेकार है, जहाँ पर सत्संग नहीं हो सकता, मर्यादा की बात नहीं हो सकता। वो तो उसी को तो कहते हैं चौपाल लगा करके। चौक में चौपाल चबूतरा बनाया जाता है, उसमें शास्त्रों का वर्णन हो, धर्म की प्रचार हो। कोई गलत करता है तो उसको टोकते हैं बुजुर्ग लोग, है ऐसा मत करो करके, इसलिए चौरा है। चबूतरा का मतलब यही होता है कि वहाँ सत्संग हो, धर्म की स्थापना के लिए। और हम पास पड़ोसी खास बोल रहे हैं, पड़ोसी से हम लड़ाई करें तो वो चौरा बेकार है। बिल्कुल है महाराज जी वो, है ना। तो इस सबको लेकर के जहाँ पर हम बसते हैं, रहते हैं, वहाँ की वातावरण सुंदरता रहे कि लोग कहे कि ना आनंद की अनुभूति हो रहा है, तब आश्रम में।
चाहे सब आश्रम। हाँ, गृहस्थ आश्रम में, जैसे गृहस्थ आश्रम में माताओं को रसोई दे जाता है, वो जो है ना कौशल्या रसोई, सीता रसोई है। और उस रसोई को पवित्र रखने के लिए हमारी माताओं को ध्यान देना चाहिए। तो कहते हैं गुरुजी कि ये लोग सबके लिए अन्न बनाते हैं, क्या ये इसको मुक्ति मिलेंगे, भक्ति मिलेंगे? तो हाँ, भक्ति मिलेंगे जो भाव से बनाते हैं उसको। और एक जो है नौकरानी समझते हैं अपने आप को। एक तो सुंदर भक्ति से पकाते हैं कि मेरे बच्चा ट्यूशन जाएंगे, पढ़ने जाएंगे, कोई प्रकार की त्रुटि ना हो, भोजन जल्दी बने, खेत में खलिहान में काम कर रहे हैं, ये सब संतुष्ट रहे, ये भाव लेकर के बनाते हैं। और एक जो है मुझी को नार काटना है, फिर आंगन झाड़ू करना है, फिर इसको करना है, ऐसा करके तो वो अपने आप को नौकरानी भाव से देखते हैं। असल में वो नौकरानी नहीं है, नहीं। वो तो घर की लक्ष्मी है। और जो किशोरी का जो है ना माँ शब्द ओम है, आपकी माँ, मेरी माँ, सबकी माँ, माँ मतलब ओम है। हाँ महाराज जी, एक प्रश्न और करना चाहूँगा आपसे। जी जी। जैसे आपने बताया कि संस्कृत पढ़े हुए हैं आप, तो जब भी आप पढ़े होंगे, जो आपकी अवस्था हुई होगी उस समय, तो उसके बाद यहाँ तक एक वैराग्य क्यों हुआ? ऐसा पढ़ के तो आप कहीं और भी जा सकते थे। ना ना ना, मैंने जो है ना मैंने भक्ति को ही श्रेष्ठ माना अपने जीवन में। मेरा जीवन दिनचर्या यही है कि मेरे पिताजी के गुजरने के बाद मैं प्रयागराज आया अस्थि को लेकर के। तो मेरे महावीर पंडा है, मैंने पूछा कि गंगोत्री यमुनोत्री त्रिवेणी संगम में जो है अस्थि को मैं ये कर रहा हूँ, तो इसका क्या है ऐसा करके। और मैं जो राजा सगर की इतिहास को लेकर के कपिल मुनि के आश्रम में कैसे आए और कैसे ये अस्थि को विसर्जन करते हैं, ये भाव लेकर के मैंने प्रयागराज से मैंने पद यात्रा ऋषिकेश जो है गंगोत्री यमुनोत्री इन सबको अवलोकन किया। और मैं बालपन में भी मेरा दिनचर्या यही रहा कि मैं शास्त्रों को ही मैं मान्यता दी, क्योंकि मेरे आंगन में जो है ना मेरे पिताजी जब शाम को 3 बजे सब काम से आ जाते तो मेरे घर पे जो है इस सावन महीने में शिव पुराण चलता था, रामचरितमानस जो है शास्त्रों का अध्ययन होता था मेरे आंगन में। तो माता पिता की ही देन है। और मैंने अपने पिताजी के अस्थि को ये करके मैंने मन में जिज्ञासा बनाया कि मैं ये करूँगा। मैंने बिजली विभाग भी छोड़ा, एनटीपीसी में था, अच्छा, बिजली विभाग में सर्विस भी किए, अपने जीवन काल में खूब हल जोते, किसानी किए। मैंने अपने जीवन को परिपूर्ण आनंद से जिया। मेरे यहाँ जो है 7-8 गाय बैल सब रहते थे। हाँ, तो मैंने कृषि विभाग से जुड़ा हुआ हूँ मैं। हाँ महाराज, थोड़ी सी बांसुरी की धुन सुना जी दो। जी जी मैं अपने फोन में उसकी धुन रिकॉर्ड कर जी लूंगा। जी जी। हाँ, मैं जो है ना राधे श्याम गुनगुना। कोई भी महाराज जी, एक दो राग, कोई भी हाँ। अच्छे भैरवी राग हो, ब्रह राग हो महाराज, ब्रह राग हो, कोई भी राग हो अच्छा जो आप कृपा कर देना महाराज जी। मैं एक जो है ना महामंत्र ही गा रहा हूँ। जी, जो भी अच्छा हो।
राधे जय। वाह महाराज जी, महाराज जी आनंद आ गया। जी जी वाह श्री, कर लिया भाई 2 मिनट के। ठीक है महाराज जी, अब फिर हम आगे लेते हैं महाराज दोबारा। महाराज जी आपने पता नहीं क्या सुनाया ऐसा, मैं तो एकदम भूल गया सब कुछ कि मैं क्यों आया हूँ यहाँ। ना ना ऐसा है, भक्ति में जो विभोर रहते हैं आप भी जो है ना, जाना है ऐसा करके मन को जो जिज्ञासा किया तो वो तो मिलाने वाले हैं श्री जी है। अब बांसुरी सुनने के बाद मैं भूल गया सब कुछ कि मैं कहाँ बैठा था, मैं बिल्कुल भूल गया महाराज जी। मुझे ही नहीं पता, हमारा कैमरा भी चल रहा है। जी 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 मैं आपसे बातें कर रहा हूँ, मैं भूल गया बांसुरी सुन के। हाँ जी महाराज जी अब तो आनंद आ गया। हाँ जी ठीक है महाराज जी। जी जी, एक बार और आए थे पहले। जी महाराज जी आया था मैं महाराज जी।